तो लास्ट रेट से पीओ बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसका भी पॉपअप उसको दिख रहा है, ताकि उसको पता चल रहा है और वो अप्रूवल पे मेरे को भी नोटिस हो रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं बेसिक एक पीओ बना दिया तो मेरा काम उधर ही ख़त्म हो गया। मेरा डिसीजन है कि मेरे को ये मटेरियल ये प्राइस में ये सप्लायर से परचेस करना है, वो उधर तक का ही मेरा डिसीजन है। पहले तो अगर ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है तो ERP इज़ अ मस्ट, बिकॉज तो ही आप डे टू डे अफेयर्स में से बाहर आएंगे। और हमें पता है कि अगर ईआरपी की मदद से काम कर रहे हैं तो भैया अब तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो चेकिंग ERP के मेथडोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो बॉम के मेथडोलॉजी बैठाई है वो परफेक्ट है। और बाकी इसमें जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स है वो बढ़िया है। आपके जो सॉफ्टवेयर्स जो MIS रिपोर्टिंग है और प्री मेड एप्स है आपके, वो भी परफेक्ट है। तो वो सारा अप्रोच आपका इन एंड आउट सही है। तो इट्स अमेजिंग, बड़ी खुशी है कि आप आज हमारे ऑफिस आए हुए हैं। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर अदर क्लाइंट्स, अवर सब्सक्राइबर्स, कि आप कुछ आज शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं अपने बारे में पहले, और फिर कैसे ये जर्नी रही। मेरा नाम मोहित छेड़ा है। मैं शक्ति टेक्स कोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। हम लोग कोटेड फैब्रिक्स बनाते हैं और हम लोग ये फिंसिस का ERP सॉल्यूशंस यूज़ करना स्टार्ट किए हैं और अच्छा जर्नी रहा है। वेरी अकोमोडेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द फिंसिस टीम, और काफ़ी डाउन टू अर्थ और कलेक्टिव काम हो रहा है और हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सही से एड्रेस करने का उनका पूरा कोशिश रहता है। ग्रेट सर, हमारा प्लांट कहाँ है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। हमारा प्लांट वलसाड में है, गुजरात में। ग्रेट। तो सर ये वो एरिया है जो गुजरात की टिप है टुवर्ड्स मुंबई। यस। सो मुंबई कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। करेक्ट। सो इन पूरे इंडिया में आपके कस्टमर्स की लाइंस थोड़ा बताएं ताकि व्यूअर्स को समझ आएगा आप क्या बनाते हैं और किसको बेचते हैं। हम लोग कोटेड फैब्रिक्स बनाते हैं, उसमें मेजरली आर्टिफिशियल लेदर बनाते हैं। आर्टिफिशियल लेदर में यूज़ होता है डिफरेंट फैशन, फास्ट मूविंग फैशन गुड्स के लिए, जैसे हैंडबैग्स हो गया, फुटवेयर हो गया, बेल्ट्स हो गया। फिर कुछ अपॉल्स्ट्री में यूज़ होता है, चेयर्स वगैरह में, सोफ़ाज़ में, कार सीट कवर्स वगैरह में। ये वही चीज़ नहीं है जो आज कई पहले कुछ स्टोर्स पे जाओ तो सब जगह चाइना का ही माल होता था। करेक्ट। ये वही चीज़ है। राइट। तो आर्टिफिशियल लेदर, फ्रेंड्स, लेदर लुक्स की जो आप चाहे सोफ़ा फैब्रिक्स देखें या कर्टन फैब्रिक्स में भी कई जगह यूज़ होते हैं, और जैसे अपहोल्स्ट्री इन्होंने बताया, तो इसमें सब माल पहले बहुत चाइना से आता था। सो दे आर द एंटरप्रेनर्स, दे आर द पीपल, दिस अ न्यू लेयर फॉर द फर्स्ट सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेनर्स, जिन्होंने पिछले 10 साल में इंडिया में एक नया रेवोल्यूशन लाया कि भाई ये चीज़ भी अब ज़रूरी नहीं है चाइना से लानी, हम चाइना वाली चीज़ चाइना से बेटर क्वालिटी, चाइना से बेटर प्राइस में इंडिया में मेक इन इंडिया कर सकते हैं। यस, 100%। और मैं चाहूँगा कि और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ इसमें जोड़े और एंड यूज़ के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमारा जो मिडिल टायर का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बढ़ेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है चाइना से इंपोर्ट करने का। ओवर द ईयर्स हम लोग देख रहे हैं देयर इज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड टुवर्ड्स इंपोर्टिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। हम लोग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना स्ट्रॉन्ग बना ले हुए इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग गुड क्वांटिटीज़ एंड क्वालिटीज़, के चाइना जाके कोई सेंस ही नहीं बैठता। और टेक्नोलॉजी की मदद से आपने अच्छी मशीनें ली। यस। और आपने अच्छा ERP लिया। राइट। तो ERP की जर्नी कैसे शुरू हुई सर? ERP की जर्नी अच्छी चल रही है। हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस जो हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, आपकी टीम काफ़ी अच्छे से एड्रेस करके उनको रिजॉल्व करके प्लग कर रहे हैं सारे सिस्टम्स को। तो होपफुली इन अ मंथ और 2 अभी हम लोग लाइव हो जाएंगे। तो आपको फिंसिस में क्या क्या अच्छा लगा? होलिस्टिक है, देयर इज़ नो पर्टिकुलर पॉइंट। मैं एक क्वालिटी को हाईलाइट नहीं कोई एक आइडिया, कोई एक टिप, कोई एक यार वाओ फैक्टर। जैसे कि जो रेट हिस्ट्री प्रॉम्प्ट होती है एट द टाइम ऑफ पीओ, वो बढ़िया है। जो बॉम के मेथडोलॉजी बैठाई है वो परफेक्ट है। और बाकी इसमें जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स है वो बढ़िया है। आपके जो सॉफ्टवेयर्स जो MIS रिपोर्टिंग है और प्री मेड एप्स है आपके, वो भी परफेक्ट है।
तो वो सारा अप्रोच आपका इन एंड आउट सही है। सर एक क्वेश्चन और जो आमतौर पे एमएसएमई इंडस्ट्री एक प्रेशर को फील करती है कि यार हमसे ना होगा, ये तो मुश्किल चीज़ें हैं, ये तो बड़ी कंपनियों की हैं, छोटी कंपनी कहाँ कर सकती हैं, हम तो भाई एक्सेल ही कर लें बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं मिलते। तो इसमें आपने कैसे इन छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया, कैसे मैनेज किया? पहले तो अगर ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है तो ERP इज़ अ मस्ट, बिकॉज तो ही आप डे टू डे अफेयर्स में से बाहर आएंगे। आज एक एंटरप्रेन्योर का या डायरेक्टर का या जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनका मेजर काम है कि कंपनी का नेक्स्ट 5 साल का 10 साल का फ्यूचर प्लान आउट करे, और उसके लिए आपको फ्री टाइम होना चाहिए, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ से बाहर होने चाहिए। तो मेरा ये समझ है, हमारे पूरे टीम शक्ति टेक्स कोटर्स का ये समझ है कि जो रिपीटेटिव डिसीजंस है उसको कैसे हम लोग अवॉइड करें। तो हमारे आइडिया से यही है कि आप उसको एक फॉर्मेट में सेट करिए, उसको ERP में कन्वर्ट करिए उस डिसीजंस को, और उसमें प्लग कर दीजिए जिससे क्या होगा कि आपका जो डे टू डे एक्टिविटीज़ और डे टू डे फॉलोअप्स में जो काम में टाइम जा रहा है वो आप बचा सकते हो, और नया ढूंढ सकते हो, नया समझ सकते हो, नया एक्सप्लोर कर सकते हो। और मेन ERP का फ़ायदा यही है कि आपके जो मैसेज है, आपका जो माइंडसेट है, वो आप डाउन द लाइन ग्राउंड लेवल तक आदमियों को कैसे समझा सको, डिसीजन को प्रोग्राम कर पाते हैं, हम Yes, रिपीट yes. कर पाते हैं, हमें हर डिसीजन खुद लेने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और हमें पता है कि अगर ERP की मदद से काम कर रहे हैं तो भैया अब तो गाड़ी ऐसे ही चलेगी। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो चेकिंग ERP के मेथडोलॉजी से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि भाई मान लीजिए PO है, अब PO के पॉपअप की आप बात कर रहे थे, उसका कोई आपको जो फायदा दिखता हो? जैसे कि मैं बेसिक एक PO बना दिया तो मेरा काम उधर ही ख़त्म हो गया। मेरा डिसीजन है कि मेरे को ये मटेरियल ये प्राइस में ये सप्लायर से परचेस करना है, वो उधर तक का ही मेरा डिसीजन है। जब बिल आ रहा है वो भी मेरे को चेक करना पड़े तो फ़ायदा ही क्या मेरा काम का। वो तो कोई भी एक छोटा मोटा क्लर्क भी कर सकता है। जब मैं PO सिस्टम में अपलोड कर दिया है तो वो ऑटोमेटिक ट्रैक करते हुए पता चल जाएगा। अच्छा, कोई सिस्टम में ऐसा भी होता है कि PO मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे आदमी लोग बना रहे, तो लास्ट रेट से PO बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसका भी पॉपअप उसको दिख रहा है, ताकि उसको पता चल रहा है, और वो अप्रूवल पे मेरे को भी नोटिस हो रहा है कि नहीं, जो लास्ट रेट था वो अगर 100 रुपीज़ है तो ये बार 110 क्यों है, तो उसका सामने कोटेशन वगैरह अपलोडेड है। तो वो पूरा एक लाइन में पूरा आपका सिस्टम ट्रैक कर लेता है कि क्या चीज़ हो रहा है, किधर हो रहा है। तो मेरे को जो कॉन्सेंट्रेट करना है कि भाई कोटेशन क्यों बढ़ा है वो ही मैं चेक करूँ, ना कि मैं इन्वॉइसिंग होने के बाद पता चले कि भाई ये बढ़ गया है प्राइसिंग। सो इसी में एक चीज़ और बताएं कि मैनेजमेंट का कितना रोल होना चाहिए एक लघु उद्योग को आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी की फ्रंट पे? टेक्नोलॉजी के फ्रंट में मैनेजमेंट का ही रोल होना चाहिए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ही इनिशियल पीरियड में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि उनको उनके हिसाब से ये डिज़ाइन करवाना है ये सिस्टम कि उनको उनका कंपनी को कैसे वर्किंग बिठाना है, उसमें क्या मेथडोलॉजी अपनानी है, क्या गैप्स छोड़ने हैं, क्या ओके करना है, क्या नहीं करना है, कौन से लॉक रखने हैं, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी देनी है। यस। क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल डेमोक्रेसी बना देंगे तो ERP तो डेमोक्रेसी से नहीं चलेगा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज नहीं चल सकते। हाँ, जो बड़े मैनेजमेंट वाले काम हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक सिस्टम्स बना देंगे वो अपने सिस्टम्स अपने तरीके से बनाने हो तो वो वैसे ही मैनेजमेंट को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो होता है और कॉर्पोरेट कल्चर आने लगेगा तब जाके चेंजेस बढ़ेंगे, तो वो अलग हो गया। और कॉर्पोरेट बनने के जो ये सपना या रास्ता है उस रास्ते की ERP एक फर्स्ट स्टेप है, बहुत इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है, सीढ़ी है। उसके बिना मैं कई बार ये सोचते हैं उसके बिना कैसे करते होंगे लोग कितना डिफिकल्ट है। यस एक एक रोल का बारकोड जैसे आपके यहाँ अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक एक इनवर्ड का आउटवर्ड का बैच का ट्रेसेबिलिटी क्रिएट हो रही है, यील्ड निकाला जा रहा है एक एक बंडल का। यस तो उससे आप एक्चुअली निकाल पाते हो कि मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। करेक्ट।
वही आइटम मैं 1 में बेचूंगा तो ये रेट है, 2 में बेचूंगा ये रेट है, NS में बेचूंगा तो ये रेट है। राइट। तो ERP को करने दो, इंसान नहीं कर पाएगा इस सब को। अपने बहुत सारे दूसरे बड़े काम करने हैं, ये सब काम छोड़ने पड़ेंगे, वो ERP के लिए रखने पड़ेंगे। हमारे MSME भाइयों के लिए, भाइयों बहनों के लिए आपका क्या मैसेज है? उन्हें कब ERP लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जब भी आपका माइंड सेट हो जाए कि मेरे को ग्रोथ करना है, तभी आपको तुरंत ERP लेना चाहिए। 1 शॉट सिंपल। अगर ग्रोथ नहीं करनी है तो ERP की कोई जरूरत ज़रूरत नहीं। नहीं। अब ये खुद सोच लो भाई, ग्रोथ करनी है नहीं करनी, बिकॉज ERP इज अ ग्रोथ मंत्रा। थैंक यू जी। देखो मैं थैंक्स कहूँगा आप और आपकी तरह के सभी लोगों को। आज कई हज़ार मैनेजिंग डायरेक्टर्स CEOs का इसमें ब्रेन लगा। सो पिछले 32 साल से ये जर्नी चल रही है। सन 91-92 में पापा ने काम शुरू किया। तो इस 32 साल की जर्नी में सभी लोगों ने इसमें ना एक एक आहुति दी, कंट्रीब्यूशन दिया। तो उसी कंट्रीब्यूशन के तहत हम चाहे प्लास्टिक मोल्डिंग में, चाहे सिंथेटिक फैब्रिक्स में, आर्टिफिशियल लेदर में, जहाँ जहाँ एरिया में हमने काम किया, पॉलीमर इंडस्ट्री में, मास्टर बैचेस में, तो खुशी हुई कि हम हर एक से कुछ ले पाए, कुछ समझ पाए और उसे वापस इम्प्लीमेंट करके वापस इंडस्ट्री को ऑफर कर पाए। थैंक यू सर। सो शक्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ सुपर फीलिंग, सुपर टाइम।